मुझे समझ नहीं आता मेरे ही बच्चे ऐसे हैं या सबके ही बच्चे ऐसे हैं। बहुत ही ज़्यादा नाक में दम करके रखते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम शशि है और मैं यहाँ लग गई थी सुबह के कामों में। सबसे पहले नहा धो के पूजा करी और इवान के पापा तैयार कर रहे थे इवान को। जब मॉर्निंग में इसको तैयार करते तो उसको पूरा चंपू बना देते हैं। कहते हैं अभी तो चलो ये तेल लगवा लेगा लेकिन बाद में नहीं लगाएगा। उसके बाद हम लग गए थे अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में वही नाइट वाले मैंने कोफ्ते थे, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ जब भी बनाती हूँ तो। कोफ्ते तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि कभी मॉर्निंग में वैसे भी कम ही टाइम होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इसी तरीके से करा। तो उसके बाद लग जाते हैं कामों में। यहाँ पे मैंने सारे के सारे कपड़ों को हाथों से ही धो लिया था, क्योंकि कभी कभी हाथों से भी धोना चाहिए, एक्सरसाइज जो हो जाती है। उसके बाद फिर क्या था, ये देखो किचन भी बुला रही थी कि भाई हमें भी आके क्लीन कर लो। मॉर्निंग के टाइम में इतनी ज़्यादा होच-पोच हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। और ये यहाँ पे मेरी सब्जियों से खेलने में लगा हुआ था। 1-2 तो इसने टमाटर भी यहाँ पे ख़राब कर दिए थे। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से अरेंज किए सारी सब्जियों को। और ये देखो इस तरीके से यहाँ पे जब भी मैं फ्रिज खोलती हूँ, पहले इसका मन करता है कि मैं ही आके यहाँ पे सब्जियाँ अरेंज कर दूँ। और जब भी कुछ अरेंज करने के लिए यहाँ पे आती हूँ, ये सबसे पहले टमाटर ही निकालता है। इसको टमाटरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। उसके बाद मैंने सारा का सारा सामान यहाँ पे रख दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। यहाँ पे उसके बाद सोचा चलो इसको थोड़ा-सा फ्रूट खिला दूँ, मैं भी खा लूँगी। क्योंकि काम करते-करते थक ही जाते हैं, उसके बाद भाई एनर्जी भी तो चाहिए। फिर अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे पपाया काटा और पपाया ये बहुत ही अच्छे तरीके से खाता है। इसको भी मैंने आजकल खिला के देखा था। और अंगूर दो तो अंगूर तो ये इस तरीके से सारे हाथों से ही पिचका देता है। उसके बाद क्या था, मैं भी लग गई थी यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए। मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गए यहाँ पे, इसके प्रेस कर लूँगी इनके कपड़े। और ये स्कूल से यार कुछ लेके ना आए ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है। ये फ्रूटी लेके या कुछ ना कुछ लेके ही आता रहता है। फिर ये आया था तो सोचा चलो यार इनके खाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सा बना दूँ। फिर बस मैं इन्हीं छोटे-मोटे कामों में लग गई थी, सारे के सारे कामों में इन सबको ही। यही सारे के सारे काम मेरे चलते रहते हैं, लेकिन मेरे काम कभी भी ख़त्म ही नहीं होके देते हैं। सारा का सारा इसी तरीके से करती रहती हूँ जब भी देखो। और ये मेरे दोनों के दोनों बेटे जो हैं, इनको मतलब कि कितना भी मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन इनका तो बस पूछो ही नहीं। काम ही मतलब कि ये सोचते हैं कि मम्मा का काम खत्म हुआ तो हम एक काम और बढ़ा देंगे, तो इसी तरीके से पूरा दिन ये करते रहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चटनी रखी थी, सोचे चलो यहाँ पे गोलगप्पों वाला पानी बना लूँ। फिर मैंने इसको बना के अच्छे तरीके से पिया। इतने में हमारे बच्चों की यहाँ पे खिचड़ी तैयार हो गई थी। और सबसे पहले खिल खाता है मेरा छोटा बेटा। और आजकल तो इसको पता नहीं क्या ही हो गया है, खिचड़ी को देख के भी मुँह सा ही बनाता है। बट ये वाली खिचड़ी तो इसको थोड़ी पसंद आई। उसके बाद फिर मैंने भी अच्छे तरीके से यहाँ पे खिचड़ी खाई। हमारा तो मॉर्निंग के टाइम सॉरी दोपहर के टाइम में यही सब रूटीन रहता है। तो हम तो इसी तरीके से खाते हैं। और ये जब सो के उठा था 5 बजे शाम के टाइम में, इसको मैगी खानी थी। इसको मैगी वगैरह खिला के फिर मैं लग गई थी अपने डिनर की तैयारियाँ करने के लिए। पालक रखा हुआ था तो सोचा चलो यहाँ पे पालक का ही साग सा बना दूँ और बढ़िया तरीके से रोटी बना दूँगी। तो यहाँ पर हमने बढ़िया तरीके से अपना डिनर करा था, जो कि करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। डिनर इस तरीके से हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। और साग के साथ गुड़ वगैरह ले लिया था, मैंने कहा चलो अच्छा लगेगा। और ये हमेशा की तरह रोने में लगा हुआ था। इसको इसी तरीके से बस लेके ही खाना पड़ता है कितनी बार। इसीलिए मैं चेयर वगैरह लगा के बैठ जाती हूँ कि ये भी मेरी गोदी में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। अदरवाइज़ अगर इसको ना इस तरीके से ना लो तो ये तो प्लेट वगैरह ही उठा के फेंक देता है। ये ऐसे ही करता है, मतलब इसको भी जो भी कुछ होता है ये सामने तो ये सोचता है मैं उस चीज़ को उठा लूँ, रोटी हो या कुछ भी हो, बट ये खाता नहीं है। देखो अभी भी इसी तरीके से कर रहा है। और उस दिन भी इसने मेरी खिचड़ी जब रखी हुई थी तो अपना हाथ ही इस तरीके से मार दिया था। बट क्या करें, बच्चे हैं, बच्चे तो बस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे बचपन से ही बहुत मन होता था कि बच्चों को इस तरीके से खिलाऊंगी। उसके बाद मैंने कर लिए थे कपड़े चेंज, नाइट में थोड़ा कंफर्ट हो जाए, तो फिर इस तरीके से मॉर्निंग के लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट भिगोए, बर्तन वगैरह सारी की सारी किचन वगैरह को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया था। उसके बाद क्या था, मैंने यहाँ पे लगाया अपने हेयर में सीरम, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब थोड़ा मोड़ा टाइम मिलता है तो मैं इसको लगा ही लेती हूँ। कभी कभी नहीं भी लगा पाती क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। और इनके पापा कहते हैं पहले बच्चों को सुला लो उसके बाद कुछ करना, अपना जो भी कुछ करना है। और क्या ही करोगी इन सब चीज़ों को करके, बिना मतलब में इन सब चीज़ों को ले लेके बैठ जाती हो। मैंने कहा हाँ, और इतनी मुश्किल में तो हेयर फॉल कम हुआ है और तुम बिना मतलब में तरीके से कर दो। उसके बाद सारा का सारा अच्छे तरीके से
फेस वगैरह को क्लीन करा और यहाँ पे मेरे सारे कपड़े भी गीले हो गए थे। इसके बाद फिर जैसे ही मैं गई दिमाग ख़राब हो गया। इनके पापा बिल्कुल भी इनको मना नहीं करते हैं कि इस तरीके से ना करो, और इन्होंने सारी की सारी बेडशीट को बहुत ही बुरे तरीके से इस तरीके से करके रख दिया था। और मेरे को तो समझ नहीं आता क्या मेरे ही बच्चे इस तरीके से हैं, सबके ही बच्चे इस तरीके से दंगा करते हैं। मेरा ईवान तो बहुत ही ज़्यादा दंगा करता है। अभी दूसरा वाला भी तैयार हो रहा है ये सारी चीज़ें करने के लिए, वो भी इसके साथ नाइट के टाइम में बहुत मस्त तरीके से खेलता है। आज के लिए हमारी वीडियो में